जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसवीजी चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूजी पीजी कॉलेज एडमिशन्स यानी कि बीए बीकॉम बीएससी और एमए एमकॉम एमएससी के बारे में। और इसका जो आज का हमारा वीडियो का मेन मकसद है सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, वीडियो को पूरा देख लेना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। हम यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि दोस्तों सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के रेगुलर एडमिशन चल रहे हैं, और रेगुलर जब एडमिशन चल रहे हैं तो इसी समय प्राइवेट स्टूडेंट के भी सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि प्राइवेट एडमिशन्स कब से शुरू होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के प्राइवेट एडमिशन्स कब से शुरू होंगे, इसके फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, पूरी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया ना बिना स्किप किए, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर प्राइवेट एडमिशन्स के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ना ही आपको कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों जो भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनका प्राइवेट का एडमिशन किस प्रकार से होता है वो समझ लीजिए। सबसे पहले उस प्राइवेट एडमिशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें रेगुलर एडमिशन्स को समझना पड़ेगा, ठीक है। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी के सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का पहले हमें रेगुलर एडमिशन्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद हमें प्राइवेट एडमिशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अब अपनी वीडियो को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको प्रॉपरली पूरी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरह से हमारा प्राइवेट एडमिशन्स होगा। तो देखिए दोस्तों, एक हमारा होता है रेगुलर स्टूडेंट का एडमिशन। देखिए रेगुलर में किस तरह से एडमिशन चल रहे हैं वो समझ लीजिए, फिर हमें प्राइवेट एडमिशन का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए रेगुलर के एडमिशन चल रहे हैं 2021 के, आपको पता होगा सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के। यहाँ पर दोस्तों इनको क्या किया गया है, प्रमोशन दिया गया है, ठीक है। प्रमोशन आपको पता है फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में, और आपको भी प्रमोशन दिया गया है, सभी को पता है रेगुलर प्राइवेट का। लेकिन जो रेगुलर की जो एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी प्राइवेट के एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए। रेगुलर के एडमिशन किस तरह से चल रहे हैं, यहाँ पर अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इनका सबमिट हो रहा है 500 रुपये का प्लस 30 रुपये पोर्टल चार्ज, इसलिए 530 रुपये इनको टोटल फीस सबमिट करनी पड़ रही है। और बाकी के जो सेकंड इंस्टॉलमेंट की जो फीस है इनके कॉलेज में सबमिट होना स्टार्ट हो चुकी है, ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में सबमिट हो रही है। यानी कि अगर हम सही तरीके से कहें कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो रेगुलर एडमिशन्स हैं वो कंप्लीट हो चुका है और धीरे धीरे सभी स्टूडेंट का यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। और रेगुलर एडमिशन्स में क्या होता है ना दोस्तों, रेगुलर एडमिशन्स में हमें दो प्रकार की फीस सबमिट करनी होती है, टू टाइप की फीस हमको सबमिट करनी होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, हमें कौन सी फीस सबमिट करनी होती है, टू टाइप की फीस सबमिट करनी होती है। सबसे पहले हमें रेगुलर में कौन सी फीस होती है, एक हमारी होती है एडमिशन फीस। जो एडमिशन फीस अभी चल रही है ना 500 रुपये वाली फीस, जो अभी मैंने आपको बताया है, वो अभी कौन सी फीस चल रही है, वो एडमिशन फीस चल रही है, यानी कि एडमिशन फीस अभी चल रही है। इसके बाद में एक फीस सबमिट होती है, वो होती है एग्जाम फीस। कौन सी होती है, एग्जाम फीस सबमिट होती है। दो प्रकार की फीस सबमिट होती है रेगुलर में, आप देख लीजिए दोस्तों, फिर से मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। रेगुलर में दो प्रकार की फीस सबमिट होती है, एक होती है एडमिशन फीस और एक होती है एग्जाम फीस। तो इस टाइम पर जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो 500 रुपये वाली जो एडमिशन की फीस जमा हो रही है ना, वो हो रही है अभी एडमिशन फीस, ठीक है। कौन सी फीस जमा हो रही है, एडमिशन फीस जमा हो रही है। और जो एग्जाम फीस कब जमा होती है, जब हमारे एग्जाम फॉर्म आ जाते हैं। सेकंड ईयर के थर्ड ईयर के कब आते हैं, लगभग मार्च या अप्रैल में हमारे फॉर्म आ जाते हैं, जो कि एग्जाम फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर का। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि रेगुलर में दो प्रकार की फीस सबमिट होती है, एक एडमिशन फीस सबमिट होती है, एक एग्जाम फीस सबमिट होती है। जो इस टाइम पर फीस सबमिट हो रही है वो रेगुलर हो रही है, एग्जाम फीस हमारी मार्च अप्रैल के टाइम पर सबमिट होती है। और जो पीजी के स्टूडेंट होते हैं, जो थर्ड सेमेस्टर वाले होते हैं, उनकी जो एग्जाम फीस सबमिट होती है वो होती है दिसंबर में, ठीक है। लास्ट नवंबर में स्टार्ट हो जाती है और लगभग हम कहें प्रॉपरली तो फर्स्ट वीक दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर पीजी स्टूडेंट की यहाँ पर अगर हम बात करें। और यूजी की स्टूडेंट की बात करें, बीए बीकॉम बीएससी बीएलएलबी स्टूडेंट की बात करें, तो उनकी मार्च अप्रैल में जमा होती है, यानी कि एनुअल वाइज मार्च अप्रैल में। और जो होती है हमारी सेमेस्टर वो होती है कब, वो होती है दिसंबर में, ठीक है। ये तो सभी के लिए ही होता है, चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों प्राइवेट स्टूडेंट के एडमिशन की। तो यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर दो टाइप की फीस सबमिट होती है, एक होती है एडमिशन फीस और एक होती है एग्जाम फीस। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट में केवल एक टाइप की फीस सबमिट होती है। और वो कौन सी फीस सबमिट होती है,
वो होती है दोस्तों एग्जाम फीस। कौन सी फीस सबमिट होती है? ओनली एक ही फीस सबमिट होती है यहाँ पर, एग्जाम फीस सबमिट होती है। कौन सी? एग्जाम फीस। यहाँ पर एडमिशन फीस का कोई रोल नहीं रहता है, एडमिशन फीस का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं रहता। अब यहाँ पर पूरा प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर प्राइवेट में केवल एग्जाम फीस सबमिट होती है, यानी कि यहाँ पर एडमिशन फीस सबमिट नहीं होगी। जब एडमिशन फीस सबमिट नहीं होगी तो हमें कौन सी फीस यहाँ पर जमा नहीं करनी है? यहाँ पर जो 500 रुपये वाली फीस हमको अब जमा नहीं करनी है हमें अपने कॉलेज में, ठीक है। हमें अपने कॉलेज में 500 रुपये वाली फीस जमा नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो फीस जमा हो रही है वाली वो हमें फीस जमा नहीं करनी है। प्राइवेट के स्टूडेंट को इस फीस से कोई भी मतलब नहीं है। आप तो बस सोचिए, हो रही है होने दो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर 2 टाइप की होती है। यहाँ पर होती है केवल एक टाइप की फीस, यानी कि एग्जाम फीस, और एडमिशन फीस यहाँ पर जमा नहीं होती। अब दोस्तों जो एग्जाम फीस जमा होती है ना, वो कब होती है? मैंने अभी भी बताया था, यूजी की होती है दोस्तों यहाँ पर मार्च अप्रैल के टाइम पर, यानी कि एनुअल वाइज, और जो सेमेस्टर वाइज होते हैं वो होती है यहाँ पर दिसंबर में, ठीक है। तो केवल और प्राइवेट का जो एडमिशन्स है, या हम कहें एग्जाम फीस, एडमिशन, एग्जाम फीस, कुछ भी बोल दो, केवल एक ही फीस जमा होती है पूरे 1 साल में, ठीक है। 1 साल में कोई केवल और केवल एक ही फीस जमा होती है, एग्जाम फीस, और कोई भी फीस यहाँ पर जमा नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको पता चल गया। यहाँ पर मैंने 2 टाइप की होती है, यहाँ पर एग्जाम फीस और एडमिशन फीस। यहाँ पर केवल एग्जाम फीस ही जमा होती है। यहाँ पर केवल एग्जाम फीस ही आपको जमा करनी है 1 साल में। केवल एग्जाम फीस जमा करिए, पेपर दीजिए, पेपर होने के बाद रिजल्ट आएगा, आपका 1 साल क्लियर, ठीक है। फिर सेकंड ईयर स्टार्ट होगा। सेकंड ईयर में आपको केवल एग्जाम फीस जमा करनी, 1 साल में एक बार, लगभग मार्च अप्रैल और दिसंबर के आसपास आपको जमा करनी है। लेकिन जो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं उनको एक तो 2 टाइम फीस जमा करनी होती है। मान के चलिए कोई सेकंड ईयर में है तो सेकंड ईयर में एक तो जुलाई में एडमिशन फीस जमा करनी होगी, इसके बाद फिर आपको जो एग्जाम्स आएंगे एग्जाम फीस की यहाँ पर इनको अलग जमा करनी होगी, यानी कि 2 बार जमा करनी होती है। प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस टाइम पर जो फीस जमा हो रही है उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आप केवल अपनी एग्जाम फीस जमा करेंगे। जब भी एग्जाम फीस जमा होना स्टार्ट हो जाएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। केवल और केवल आपको एग्जाम फीस ही जमा करनी है और कोई भी फीस यहाँ पर आपको जमा नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड ईयर के और जो थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट एडमिशन के संबंध में आपके मन में जो भी डाउट था अब वो समाप्त हो गया है। यहाँ पर आपकी जो फीस जमा हो रही है ना 500 रुपये वाली फीस, जो प्रमोशन फीस जमा हो रही है, इनसे आपको कोई भी मतलब नहीं है। आपको केवल एग्जाम फीस सबमिट करनी होगी जो यूजी जो एनुअल में होती है हमारी मार्च अप्रैल के टाइम पे, और जो हमारी सेमेस्टर वाइज होती है वो लगभग दिसंबर के समय हमारी फीस जमा होती है। हमें बस इसी फीस से मतलब होता है और किसी फीस से मतलब नहीं है। हमने अगर एक फीस जमा कर दी तो हमारा क्लियर हो जाएगा, हमारा बस एग्जाम फीस बनना है, रिजल्ट आएगा क्लियर। पर इस तरह से होता है एडमिशन प्राइवेट का, और कुछ भी यहाँ पर रोल नहीं होता है। तो ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जिससे सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी मिल सकेगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें। वैसे तो अब आपको कोई भी कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट है कमेंट करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके इंस्टाग्राम पर डाउट हैं वो मुझसे DM के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।